किस लेवल की है भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल? क्यों मुस्लिम देशों की निगाह टिकी है ब्रह्मोस पर? क्या ब्रह्मोस से बढ़ेगी ईरान की टेंशन? इतनी पावरफुल मिसाइल कैसे बनी ब्रह्मोस? अब तक में ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने किन किन देशों को दिया? इस मिसाइल को लेने के लिए क्यों हो रहे कई देश उतावले? इसकी स्पीड क्या है? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में हमारी कई घंटे की रिसर्च होती है। खबर यह है कि खाड़ी के मुस्लिम देशों ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखाई है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो यूएई और सऊदी अरब के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। यह उन मुस्लिम देशों के लिए बहुत कारगर हो सकती है जो मुस्लिम देश ईरानी खतरे का सामना कर रहे हैं। वहीं भारत की यह डील अगर सऊदी या अन्य मुस्लिम देशों के साथ होती है तो इससे पाकिस्तान को तीखी मिर्ची लग सकती है, क्योंकि सऊदी जैसे देशों की भारत के साथ डील, यह बात पाकिस्तान को इतनी जल्दी हजम होना मुश्किल है। इससे पहले जनवरी 2022 में भारत और फिलीपींस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल की बिक्री के लिए 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। सऊदी फिलीपींस के बाद अब दुनिया के अन्य देशों में भी भारत का ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की डिमांड तेज हो गई है। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए यह डिमांड पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के भारत के दोस्त देशों से आ रही है। यह डिमांड खास तौर पर फाइटर जेट के जरिए दागे जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है। भारत की इस मिसाइल में खाड़ी के जिन मुस्लिम देशों ने रुचि दिखाई है उसमें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई हैं। ये वही देश हैं जो ईरान और हूती विद्रोहियों के मिसाइलों के खतरे का सामना कर रहे हैं। वहीं भारत अगर इन दोनों देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने में कामयाब हो जाता है तो इससे हमारे पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान को भी तीखी मिर्ची लगेगी। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, यह मिसाइल भारत और रूस के द्वारा मिलकर बनाई गई एक सुपरसोनिक मिसाइल है। यह मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से 450 किलोमीटर तक दुश्मन का सफाया करने में बहुत कारगर है। इसके और ज्यादा दूरी तक मार करने वाले वेरिएंट पर भी काम चल रहा है। यही नहीं, भारत ने हाल ही में 900 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। शुरुआती समय में ब्रह्मोस की मारक क्षमता 295 किलोमीटर तक ही थी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस मिसाइल के टेस्ट भी करीब 100% सफल रहे हैं। आज भारत के पास 12,000 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल विभिन्न तरीके से भारतीय सेना के अंदर शामिल की जा चुकी है। यही नहीं, भारत फिलीपींस समेत अब दुनिया भर के देशों को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने जा रहा है, जहां खाड़ी के कई मुस्लिम देश अब इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। इसके लिए भारत सरकार से बातचीत भी शुरू हो चुकी है। इसके हवा में मार करने वाले वेरिएंट के साथ साथ जमीनी हमला करने में सक्षम मिसाइल भी यह देश भारत से लेना चाहते हैं। वहीं सऊदी अरब और यूएई को ईरान से खतरा है। हाल ही में सऊदी अरब में डिफेंस शो के दौरान भी ब्रह्मोस को लेकर बातचीत हुई है। सऊदी अरब अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाना चाहता है ताकि अपने क्षेत्रीय दुश्मनों जैसे ईरान और उसके समर्थक हूती विद्रोहियों से निपट सके। सऊदी अरब और ईरान के बीच आपसी संबंध फिर से बिगड़ गए हैं, लेकिन अभी भी दोनों ही देशों के बीच कई मुद्दों पर संदेह बना हुआ है। सऊदी अरब एक सुन्नी देश है और ओआईसी का संस्थापक भी है। मक्का और मदीना होने के नाते दुनिया भर के लाखों मुसलमान हर साल सऊदी अरब पहुंचते हैं। वहीं ईरान एक शिया देश है और इजराइल तक मार करने वाली किलर मिसाइलों से लैस भी है। इधर ब्रह्मोस के डील से पाकिस्तान को क्यों लगेगी मिर्ची? दरअसल ईरान के पास कई ऐसे हमलावर ड्रोन हैं जिससे अमेरिका और इजराइल तक खतरा महसूस करते हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरान के ड्रोन जमकर तबाही मचा रखी है। ईरान लगातार डिफेंस क्षेत्र में अपनी रुचि को बढ़ा रहा है। इससे उसके पड़ोसी देश जैसे यूएई भी खतरा महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से यूएई भी ब्रह्मोस में अपनी रुचि दिखा रहा है। यूएई और भारत के बीच व्यापार का रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है।
और यह लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। भारत और यूएई तथा सऊदी अरब के बीच सैन्य सहयोग भी बढ़ रहा है। सऊदी की सेना ने हाल ही में भारतीय सेना के साथ अभ्यास किया है। भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ती दोस्ती भी पाकिस्तान के लिए भी बड़ा जैसे झटका है, जो अब तक रियाद के साथ अपने रक्षा संबंध मजबूत कर रहा था। सऊदी अरब की सेना पर पाकिस्तान का दशकों से प्रभाव था, लेकिन अब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद से लगातार भारत और यूएई के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। 2017 में गणतंत्र दिवस के मौके पर मोदी सरकार ने यूएई के मोहम्मद बिन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। पिछले साल भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान यूएई को विशेष रूप से आमंत्रित किए थे। हाल ही में यूएई भारत के जबरदस्त समर्थन से ब्रिक्स के सदस्य देशों में शामिल हो चुका है और भारत यूएई के बीच रक्षा क्षेत्र में संबंध मजबूत हो रहे हैं। इसी साल भारत और यूएई के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ था। उस सैन्य अभ्यास का नाम डेजर्ट साइक्लोन था, जो कि राजस्थान में आयोजित हुआ था। और हाल ही में अमीरात रक्षा कंपनी ईडीजी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत मिसाइल रक्षा प्रणालियों को विकसित किया जाएगा। और यूएई भारत को क्यों दे रहा इतना ज्यादा तवज्जो? दरअसल सऊदी अरब की तरह यूएई भी अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाना चाहता है। वह अब तेल पर डिपेंड नहीं रहना चाहता और तेल आधारित अर्थव्यवस्था पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए दुनिया भर में निवेश के नए ठिकाने ढूंढ रहा है। यूएई भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर देखता है। वह मैन्युफैक्चरिंग, फूड बिजनेस, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में भारतीय विशेषज्ञों के टैलेंट का लाभ भी उठाना चाहता है। इसके साथ ही वह भारत में अधिक से अधिक निवेश भी करना चाहता है। और अब हम जानेंगे कि यूएई भारत के लिए इतना अहम क्यों है। भारत 2027 तक अपनी अर्थव्यवस्था का आकार $5 ट्रिलियन करना चाहता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे 2030 तक निर्यात को बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक ले जाने की आवश्यकता होगी। भारत यूएई के बीच हुआ सीपा समझौता इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। यूएई की आबादी का 35% हिस्सा आप्रवासी भारतीय मजदूरों का है, जो यहां की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ माने जाते हैं। इस वजह से भी दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं। इस वीडियो में आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से आप साझा जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।